साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप करते हैं यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डी के लिए है और यह संविधान से है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो यह अ, अमेरिका के संविधान से अमेरिका देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। और यह जो है भाग 3 में है, संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में। और यह अनुच्छेद अनुच्छेद जो है 12 से लेकर के 35 तक है। और टोटल अनुच्छेद जैसे कि इसमें जो है मतलब कि मौलिक अधिकार के जो भाग 3 में है, अनुच्छेद कितना है, तो इसमें अनुच्छेद है इसमें से घटा लीजिए 11, 35 में से 11 घटाएंगे 24, ये भी पूछता है क्वेश्चन में। तो मौलिक अधिकार जो है हमारा मूल अधिकार में 24 अनुच्छेद है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ से हो जाएगा ये। उसके बाद एक बात जान लीजिए कि मूल अधिकार जो है हमारा वर्तमान में 6 है, वर्तमान में 6 है। और 1978 के पहले 1978 के पहले 44वें संविधान संशोधन के पहले, ठीक ना, 7 था। 7 जो मूल अधिकार है 7 था, जिसमें 7वां जो है संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को जो है अधिकार को हटा करके 44वें संविधान संशोधन में हटा करके वर्तमान में जो 6 है उसको रख दिया गया और इसको हटा करके 300 को में रख दिया गया अनुच्छेद में। यह जो है एक कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है आपका, कानूनी अधिकार में रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो ये याद रहे कि जो संपत्ति का जो अधिकार है पहले हमारे मूल संविधान में 7 था, जिसमें यह 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को हटा करके 300 को में रख दिया गया। वर्तमान में यह 6 अधिकार है। और याद रखिएगा ये 12 से 35 तक है। और एक बात इसमें और ध्यान दीजिए कि आखिर में से 12 से पहले कौन सा है, तो लेकर के 1 से लेकर के 4 तक और 5 से लेकर के 11 तक। ठीक है ना। इसमें है संघ क्षेत्र, माने संघ और राज्य क्षेत्र के विस्तार, राज्य क्षेत्रों के विस्तार, मतलब इसके क्षेत्रों के विस्तार में है, क्षेत्रों का विस्तार और उनका नामकरण। ठीक है ना, इनमें से 1 से 4 तक है विस्तार। और इसमें है भारत के नागरिकों के बारे में, भारतीय नागरिकों के विषय में है, भारतीय नागरिकों के विषय में है। तो याद रखिए, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले इससे पहले हमारा एक मूल अधिकार हम लोग मूल कर्तव्य भी पढ़ चुके हैं, उसके बाद से यह हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक। और 1 से 4 तक अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार है। 5 से लेकर के 11 तक भारतीय नागरिक के विषय में है। और 12 से लेकर के 35 तक हमारे मूल अधिकार को लिखा गया है। ठीक है। अब इसमें देखिए मूल अधिकार में फर्स्ट कौन सा है, तो फर्स्ट है प्रथम है हमारे देश में समता या समानता का अधिकार है। समता या समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है। दूसरा है, याद रखिएगा, दूसरा है क्या, तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है ना। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये याद रखिएगा, ये पूछ देता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जैसे जिसमें भी आता है वो कि जैसे 18 वर्ष से कम बच्चों को, मतलब 14 वर्ष से 18 वर्ष से कम बच्चों को न कराया जाए, उन लोगों से शारीरिक संबंध न कराया जाए, जिससे उनका शोषण न किया जाए बच्चों का, उसके लिए है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक। और पांचवा है शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उसके बाद से छठवां क्या है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार। ठीक है ना, उपचारों का अधिकार। इसमें देखिए, याद रखिएगा, इस मौलिक अधिकार को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, यह है भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है मूल अधिकार को। याद रखिए, भारत की मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है इसको, भारत के, याद रखिएगा, इसको हम लिख देते हैं, भारत के मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। और इस संवैधानिक उपचार को तो इसको क्या बोलते हैं, जो हमारे अंबेडकर जी ने इसको नाम दिए थे संविधान का हृदय, जो इसको बोलते हैं संविधान का हृदय या आत्मा, हृदय
या आत्मा, अम्बेडकर जी ने बोले हैं इसको। तो याद रखिएगा, इसमें भी संवैधानिक उपचार में भी 5 स्टे हैं, जिससे कि मान लीजिए आपके ऊपर कोई जैसे कि कोई FIR कर दिया, चाहे कुछ कर दिया, तो आप इसी के चलते आप बच सकते हैं, या इसी के अधिकार के अनुसार आप पे कार्रवाई होगा। तो इसमें भी 6 ठे है, 6 ठे नहीं, इसमें 5 ठे है, आपको इसको भी जानना होगा। और आगे बता देते हैं इसको। इसमें समझ गए कि यह भारतीय मूल में अधिकार में था, जो यह मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में ही इसको मूल अधिकार के रूप में अंग्रेजों से भी मांग किए थे। और हमारे संविधान जब बना था तो संविधान में यह अमेरिका से लिया गया था, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। और इनका जो योग है, जो जो अनुच्छेद है, वह 24 है, 24 अनुच्छेद है टोटल। और वर्तमान में यह 6 मूल अधिकार है। पहले था 7, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44 संविधान संशोधन में 300 को में इसको हटा कर रख दिया गया, जो कानूनी अधिकार है। ठीक, जब 12 से पहले आप देखेंगे अनुच्छेद कौन सा था, तो 1 से लेकर 4 तक और 5 से लेकर के 11 तक तो यह संघ राज्य क्षेत्रों का विस्तार था, 1 से 4 तक। और 5 से 11 तक भारतीय नागरिकों के विषय में संबंधित जो भी जानकारियां दिया गया है, इसमें दिया गया है। ठीक, उसके बाद से इसके बाद से जो आप देखेंगे 36 से लेकर के 36 से 51 तक, ठीक है ना, 51 तक आप देखेंगे यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है, निर्देशक तत्व। अब उसके बाद से आप जब आगे बढ़ेंगे तो ये तो समझ गए कि 33। अब देखिए, हम लोग मूल अधिकार को आज पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोग 51 को में, इसी 51 को में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक मौलिक कर्तव्य था। मौलिक कर्तव्य जो भारत के प्रति, देश के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मौलिक कर्तव्य क्या होना चाहिए वह लिखा गया था, कर्तव्य। ठीक है ना, तो यह चीज हम लोगों को याद रखिएगा। 36 से लेकर के 51 तक राज्य का नीति निर्देशक तत्व था, और 51 को में मौलिक कर्तव्य था। यह जो मौलिक कर्तव्य लिया गया था कहाँ से, तो सोवियत संघ से लिया गया था। ये भी आपको याद होना चाहिए, सोवियत संघ से लिया गया था। ठीक है ना, तब आगे हम लोग देखेंगे, इसी में आप लोगों को मिलेगा समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यह हमें आगे जब देखेंगे तो 16 जो है ना, 17 है अस्पृश्यता का नियम, उपाधियों का अंत है 18, ऐसे करके 19 को में आपको 19 से अंग वाला में बोलने का अधिकार है। इसी तरह से विशेष तौर पे यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों को यह विशेष तौर पे जानना भी जरूरी था, और आगे चल करके इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें 2-3 चीज आपको बहुत याद रखना होगा। जैसे में समता या समानता का अधिकार कहाँ पे है, तो समता और समानता का अधिकार, यह जो समानता का अधिकार जो है 12 से 14 तक है, इसी में है। उसके बाद 16 है, देखिएगा 16, 17 और आगे 18, मतलब कि 16 अनुच्छेद को जानना होगा। यह पूछता भी है, और सबसे ज्यादा 17 को पूछता है, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से पढ़ते रहिएगा। और हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें से विशेष तौर पे 17 को याद रखिएगा। तो क्या है इसमें है, देखिए 17 में क्या है कि अस्पृश्यता का नियम, जो अस्पृश्यता जो है ना, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का यह उल्लंघन जो भी करेगा उसको अनुच्छेद 17 के अनुसार नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज देखना होगा। ठीक है, 18 अनुच्छेद में है कि किसी भी चीज को, उपाधि जो है, उपाधियों का अंत था, उपाधियों का जो भी स्वतंत्रता से पहले उपाधि मिला था, उनका अंत करके नया उपाधि जैसे मिलेगा भारत की दृष्टि से, तो ऐसे था। ठीक है ना, फिर आपको एक चीज और मिलेगा यहाँ पे, शोषण के विरुद्ध, जैसे 21-22 में है, 21 में है कि 16 से 14 वर्ष के 21 को में है, तो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मिलना जरूरी है। और वही चीज जा करके 45 में भी दिया गया है, जैसे कि यूपी टीईटी में चाहे किसी भी शिक्षक में एग्जाम दे रहे हैं तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए पूछता है। तो 21 को में एक है, फिर 45 में है, और 51 को में भी है। 51 को में 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष को कर्तव्य था माता पिता का कि अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए। और उसी को फिर 45 में भी रखा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, और 21 को में भी लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष का भी मूल अधिकार है कि वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप चलते हैं क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद से हम लोग देखेंगे। ठीक, अब उस एक चीज और देख लीजिएगा, इसमें से 32 जो अनुच्छेद था, 32 जो अनुच्छेद था संवैधानिक उपचारों का जो उपचार था, उस समय जो 6वां था, तो संवैधानिक उपचार में 5 थे हैं। एक है
अनुच्छेद 32 के ये बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। यह इसको भी कंठस्थ एकदम याद रखना है। पहला हो गया, इसमें दूसरा है परमादेश, परमादेश। तीसरा है, तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, तो तीसरा है प्रतिषेध लेख है, प्रतिषेध लेख, ठीक है ना। और उसके बाद से चौथा है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। और पांचवा है अधिकार पृष्ठालेख, पृष्ठालेख, ठीक है ना, अधिकार पृष्ठालेख। तो ये भी याद रखिएगा। इसी को तो हम लोग आप समझ गए, इसको तो आप लोग समझ गए। यहाँ पे 32 में संवैधानिक उपचार में ये 5 है, इसको विशेष तौर पर पढ़िएगा, यहाँ से पूछता है क्वेश्चन। तो एक 17 है समता या समानता का अधिकार भी है, जानना तो आपको जानते हैं कहाँ से है, 1 से लेकर के कम से कम 80 तक, 80 अनुच्छेद तक आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, और 51 तक तो एकदम कन्फर्म याद होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आपको याद रखना होगा, जैसे कि राज्य के संबंधित, जब भी जैसे कि कोई राज्य बना, चाहे अभी देखिए बना था ये जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर किसके अनुच्छेद में बना था, तो अनुच्छेद 1 या 2 के अंतर में ही बना होगा। जैसे कि क्षेत्र का विस्तार और या उसका नामकरण करना 1 से 4 तक के बीच में ही है, संघ और राज्य क्षेत्र का विस्तार करना, ठीक है। और उसके बाद से भारत के नागरिकों में कौन सा भारत में नागरिकता मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, तो 1 से 5 से लेकर के 11 तक है। और उसके बाद से 12 से लेकर के 35 तक यह जो हमारा मूल मौलिक अधिकार है। उसके बाद से 35 से लेकर के 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और उसी में 51 में मौलिक कर्तव्य भी है। तो यहाँ तक तो आपको कंठस्थ याद होना ही चाहिए, जैसे कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो अभी हम लोग पढ़े भाग 3 में है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में है। उसके बाद दिया है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे, तो मौलिक अधिकार से, इससे है, ठीक है। मूल कर्तव्य क्या है, तो यह 51 में क में है, और यह है 36 से लेकर के 51 तक, ठीक है। और उसके बाद से मूल ये वाला हो गया 12 से लेकर के 35 तक, और नागरिकता हो गया 5 से लेकर के 11 तक। ये एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। आगे यह कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक से मान्यता प्रदान की गई है, तो वह अभी पढ़े थे अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर 3 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय मौलिक अधिकारों का वर्णन है किसमें, तो 12 से 35 है। मौलिक अधिकार का कहाँ से 12 से 35 है, तो कौन सा है 35, तो यही है ये वाला, तो 12 से लेकर के 35, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देखेंगे कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किसको कहे थे, मतलब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान किस भाग अवलोकित भाग कहा गया है, तो भाग 3 को कहा गया है, तो 5 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि यह मानव के प्राकृतिक और प्रतिदेह अधिकार है, जो भी हमको मानव को मतलब कि संविधान से मिलता है वो मूल अधिकार भी है और लेना भी है, ठीक है। दिया हुआ है कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद मूल अधिकारों का वर्णन है, तो देखिए 12 से लेकर के 35 तक था, तो 35 तक में 35 से 11 से हम लोग 10 1 से लेकर 11 तक, यानी 11वां अगर घटा देंगे इसमें से तो हो जाएगा 24। तो कितना हमारा अनुच्छेद है मूल अधिकार में, तो वह है 24, इसका आंसर डी होगा। अभी हम लोग पढ़े 7 का डी। नेक्स्ट है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे, प्रारंभ में मतलब कि जब शुरू में जब संविधान बना था तो उस समय 7 था, और इसको वर्तमान में इस समय 6 बना दिया गया है, 6 हटा दिया, मैंने 6 हो गया है, ठीक है। और 6 हो गया क्यों हुआ, क्योंकि 1978 में 44वें संविधान संशोधन हुआ, तो उस संशोधन में एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसको 300 क में रख दिया गया, ठीक है। चलिए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार है, तो यह वर्तमान में 6 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है, मूल संविधान का हिस्सा है, तो देखिए जब भी मौलिक अधिकार जो था यह मूल संविधान में था, मौलिक संविधान में जो शुरू में संविधान बना था वह शुरू से ही था। और मौलिक कर्तव्य को, जो मौलिक कर्तव्य है, मूल मौलिक कर्तव्य है, यह बाद में जोड़ा गया था, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य को 51 को में बाद में जोड़ा गया था, और मूल संविधान में हमारा यह मौलिक अधिकार था, और बाद में चल करके 7वां जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया, ठीक है।
दिया है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है, कौन परिवर्तनीय है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, मूल अधिकार। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है उच्चतम न्यायालय पर, उच्च न्यायालय पर, दोनों पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों पर। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन करता है? निलंबन कौन करता है? प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। सुनवाई करना सर्वोच्च न्यायालय का, उच्च न्यायालय का, प्रधानमंत्री को, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे यहाँ पे यह है कि संविधान के उत्पोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का आंसर सी हो जाएगा, संसद के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, निलंबित किया जा नहीं किया सकता है, और किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया सकता है। ऊपर निर्देश कुछ भी सही नहीं है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा आधिकारिक में आते हैं? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार के प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन के संरक्षण। तो 17 का आंसर सी हो जाएगा, मूल अधिकार के प्रवर्तन। आगे हम लोग देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, 18वां, कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? यह है कि भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका होगा। तो 18 का आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है मूल अधिकार, आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यह है संसद को। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो 21 का हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्च न्यायालय को, और उच्चतम न्यायालय को, उच्चतम और उच्च न्यायालय को। तो इसका 22 का आंसर हो जाएगा डी, दोनों को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबित करने का सत्ता है। ठीक है, तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है यह कि भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का। 24 का आंसर ई हो जाएगा। ये तथा, ये तथा है, तथा याद रखिएगा, तथा 2 सही है, मतलब कि यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है, और यह सूचित भाग 3 में है। ठीक है ना। आगे देखेंगे समता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समता का अधिकार, तो समता या समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो 25 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। इसमें याद रखिएगा समता या समानता का अधिकार मतलब किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जात, धर्म, लिंग और क्षेत्र के अनुसार आप पर समानता का अधिकार लागू रहेगा। 17 में अस्पृश्यता का नियम, 18 में उपाधि का अंत, 19 है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, 16 में है जो 16 में क्या है तो बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यह है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, 14। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने का लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करती है? तो 27 का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 14, 15 और 16 है। विधि के सामने समानता का अधिकार, विधि के सामने समानता का अधिकार क्या नागरिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार है? तो यह है 28 का आंसर हो जाएगा ई, नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? छुआछूत से तो अस्पृश्यता का नियम, यह जो है आपको याद होना चाहिए, यह पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 29 का
सी। ठीक, 30 देखेंगे, भारत निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो 17 है। याद रखिएगा, यह बहुत ही पूछता है, यह क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता का नियम, जैसे कि जो छुआछूत है, मतलब कि छोटे जात का बड़े जात का छुआछूत है, इसको अंत करना अस्पृश्यता का निषेध है। यह अनुच्छेद 17 के अनुसार से है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार जो है भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी है। धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानता होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, अलंकृत प्रदान किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, 18। उपाधियों का जो था ना, उपाधियों का अंत इसका ना, इसमें 18 में उपाधियों का अंत था, उपाधियों का अंत। और वो भी क्या था कि स्वतंत्रता से पहले जो भी उपाधि आपको मिली थी उसको अंत करके नया उपाधि जो भारत सरकार देगी, और वो भी मतलब कोई विदेशी अगर दे रहा है तो यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद से, मतलब 18 के अनुच्छेद से किसी से लेना होगा तो परमिशन लेना होगा। और उपाधियों का अंत जो है, यह जो अंत किया गया था, जो पहले संविधान लागू होने से पहले जो भी उपाधि थी उसको अंत कर दिया गया और नया यहाँ से लागू किया गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार आपको जैसे कोई भी अलंकृत या पद्म विभूषण या भारत रत्न दिया जाए तो इसी के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दिया है कि 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? दिया है कि सिविल अधिकार अधिनियम, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम, नागरिक संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण नियम। तो 33 का आंसर डी हो जाएगा, सिविल अधिकार संरक्षण नियम अधिनियम है। धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिससे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया जाएगा? तो यह है, देखिए यह है समता या समानता के अधिकार के अधिकृत किया जाएगा। तो इसका आंसर 34 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो यह जो है देखिए पहला ये है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए यह एक है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, यह पांचवा है, इसी तरह से है। और उसके बाद संवैधानिक उपचार है। तो यह क्रम भी याद होगा, अगर क्रम याद रहेगा तो आपको ये फायदा होगा कि अनुच्छेद जो भी है, जैसे 12 से लेकर के 35 तक जो भी अनुच्छेद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 35 तक है, तो आपको क्रम याद रहेगा और ये क्रम से पूछता भी है। ठीक है, चलिए दिया हुआ कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो देखिए 14, 15, 16 तो एक में आता है, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा यह जो है समता या समानता के अधिकार में है। ठीक है ना, 14 से लेकर के 16 नहीं 17 तक भी है। 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 19 में भी क ख ग अंग तक है, मतलब क ख ग अंग 6 तक है, जिसमें 6वां जो है ना कि भारतीय बोलने का अधिकार भी है। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है ना, यह जो है 14 से लेकर के समता या समानता का अधिकार है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में किसके दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में किसके भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य करने के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने के लिए सक्षम होता है। तो यही चीज दिया हुआ था। जो देखिए क्या होता है ना कि 16 जो दिया है ना, याद रखिएगा, इस सब यह सब पूछता भी है और ध्यान से पढ़ते रहिए। यह है कि ABCD सभी को मिला करके, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति के बीच अधिकार। तो इसमें देखिए 37 का आंसर हो जाएगा भी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में समाचार पत्रों का स्वायत्तत्व, जो समाचार पत्र है उसका स्वायत्तत्व किसमें है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। याद रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार में ही आता है। 19 का जो हो जाएगा क्या? ठीक है, 19 का आंसर हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा, 19 के अंतर्गत होगा। तो देखिए 2 ए और कब दिया हुआ है ना, तो उसके बाद से देखेंगे इसी में होगा, ए या बी में से कोई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए होगा। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 19 1 या क में विशेष रूप से उपबंधित है समाचार पत्र का। ठीक है, दिया हुआ है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी व्यवस्था नहीं है, किंतु आजादी अंतर्निहित है। किसके अंतर्गत अंतर्निहित है? तो ये है अबसत। ये देखिए
क से लेकर के 6 तक है ये, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना चाहिए। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर ए हो जाएगा। 19 का अ। आगे, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की प्रत्याभूत हैं? कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी होगा 6। क ख ग घ ङ च छ, ठीक ना। ये याद रखिएगा, 6 तक है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 में, 19 से लेकर के 22 हो जाएगा ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 41 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 50 तक हम लोग पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 के वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दिया हुआ है कि किसको प्राप्त है? भारत के निवासी, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों, केवल भारतीय को, तो यह उपयुक्त सभी है। 42 का आंसर हो जाएगा सी, केवल भारतीय को। दिया है कि भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? क्या कहा है कि अनुच्छेद 21 के निम्नलिखित किसके विरुद्ध? तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद, माने कौन सा अनुच्छेद प्रेस के लिए? ये 19 का है, 19 का। तो इसका आंसर 44 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, भाषण और विचार का अभिव्यक्त करने के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है? नियमों के संरक्षण, भाषण स्वतंत्र, संघ निर्माण की स्वतंत्र, कार्य और सामग्री का। प्रेस जो है यह जो हो जाएगा 46 का भी हो जाएगा, भाषण स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? यह है कि बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो यह हो जाएगा 47 का सी हो जाएगा, हड़ताल पर जाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 14 है, 19 से 21 है, उनमें से कोई नहीं। तो 48 का आंसर हो जाएगा सी होगा 21। नेक्स्ट है निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो 49 का आंसर हो जाएगा ई, 1 और 2 सही है। माने वाक को स्वतंत्र और अभिव्यक्ति के आधार पर उल्लंघन होना, और इसके अंतर्गत धर्म और अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होना। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, यह भी अंतिम हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से इससे भी आगे है 118 क्वेश्चन, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यह कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय के ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य करने के लिए समान वेतन का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा टी। 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है ना, तीनों सही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इसमें से अब हम लोग क्या पढ़ें? तो देखिए मौलिक जो अधिकार है, याद रखिएगा मौलिक अधिकार अंत में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मौलिक जो अधिकार है वह 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद में है, और यह भाग 3 में है, भाग 3 में है। और यह कहाँ से लिया गया था? तो यह लिया गया था मौलिक अधिकार जो है, अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो यह लिया गया था अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, ठीक। इस मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का ठीक ना, क्या बोलते हैं, संविधान का आत्मा या हृदय या आत्मा बोलते हैं, ठीक। ये भी याद रखना चाहिए। और उसके बाद से आपको याद रखना होगा कि भारतीय मूल संविधान में ठीक है ना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान में 7 अनुच्छेद, 7 जो है क्या थे? मौलिक अधिकार था जो 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन में इसको घटा करके 6 कर दिया गया उसके बाद से। और वर्तमान में यह जो सातवां जो था वह संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति की अधिकार को ठीक है ना, हटा करके 300 को में रख दिया गया, ठीक है ना। को है कि नहीं को है? तो याद रखिएगा, इस सब आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर से आपको 14, 15 और 16, 17 और 18, ठीक। फिर 19 से लेकर के 21 तक ये सब याद रखना चाहिए। तो इसमें है अस्पृश्यता का
अस्पृश्यता का अधिकार, यह दे उपाधियों का अंत, इसमें है कार्य किए समान कार्य किए तो समान वेतन भी मिलेगा। यहाँ पे है कि आपको किसी भी धर्म जाति से विशेष तौर पे आप किसी से सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबको समान अधिकार मिले। तो यह चीज आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, ठीक है ना। उससे और एक चीज हम लोग पढ़े थे कि 1 से लेकर के 4 तक क्या दिया है, तो संघ व राज्य क्षेत्रों का विस्तार, राज्य क्षेत्रों का विस्तार था, ठीक है ना। फिर से 5 से लेकर के 11 तक था, तो 11 तक क्या था, भारतीय नागरिकता के विषय में, भारतीय नागरिक के विषय में कि भारत में कौन सा नागरिक रह सकता है, तो उसके विषय में दिया हुआ है। उसके बाद से 12 से लेकर के 35 तक ये था, और 36 से लेकर के 51 तक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ना। उसके बाद से 51 क में इसी में आकर के मौलिक कर्तव्य थी, तो मौलिक कर्तव्य, ठीक। तो याद रखिएगा, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक। चलते हैं, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।